गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो प्रोसिक्यूशन को लेकर के है। केस का नाम है जी विक्टर देवासा श्याम वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 441 ITR पेज नंबर 131 पर रिपोर्ट हुआ। मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और मैटर 16 नवंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया गया। हमारे इनकम टैक्स में बहुत कम प्रोसिक्यूशन देखने को मिलते हैं और अब तो प्रोसिक्यूशन के लिए जो टैक्स पेमेंट की जो टैक्स डिफॉल्ट की लिमिट है वो भी 25 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये लिमिट नहीं थी, तो बहुत कम केसेस के अंदर डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स प्रोसिक्यूशन जो है वो लॉन्च करता है। शायद इसका ये लॉजिक है कि पहले ही इनकम टैक्स इतना टैक्स ले चुका होता है एसएससी से, उसकी जान और उसका खून इतना चूस चुका होता है कि डिपार्टमेंट को लगता है कि यार अब प्रोसिक्यूशन क्या करना है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस के अंदर सीआईटीज को टारगेट मिले होते हैं कि आपको प्रोसिक्यूशन चलाना है, तो शायद इसलिए डिपार्टमेंट जो है कुछ प्रोसिक्यूशन चलाता है, क्योंकि इसके अंदर डिपार्टमेंट की बहुत एनर्जी जो है वो लगती है और शायद ये एक मैसेज देना चाहता है डिपार्टमेंट कि भाई हाँ, हम भी प्रोसिक्यूशन जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल इस केस में एसएससी के ऊपर 5-5.5 लाख रुपए के लिए प्रोसिक्यूशन चलाया जा रहा था। केस बहुत पुराना है, 1983-84 का, इसलिए उस टाइम 25 लाख रुपए की लिमिट नहीं थी और एसएससी के ऊपर इवेजन ऑफ टैक्स का जो है प्रोसिक्यूशन चल रहा था। 2004-06 में एसएससी के एंगेज जो है वो चार्जेस फ्रेम हो गए। करते 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 काफ़ी टाइम निकल गया। 2006 में जो है वो चार्जेस फ्रेम हो गए थे और उसके बाद काफ़ी लंबे समय बाद 10-15 साल बाद जो है डिपार्टमेंट को ये लगा कि एसएससी के ऊपर इवेजन ऑफ टैक्स जो कि सेक्शन 276 सी सबसेक्शन 1 के अंदर है, तो डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन 276 सी सबसेक्शन 2 के अंदर इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स का भी जो है वो चार्ज लगा दिया और उसके अंदर भी प्रोसिक्यूशन चलाया। एक एडिशनल चार्ज जो है वो लगा दिया। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो मूड पॉइंट है वो ये है कि आपने ओरिजिनल चार्ज सेक्शन 276 सी सबसेक्शन 1 में लगाया और एक बार चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या आप उस चार्ज को अल्टर कर सकते हो, क्या एडिशन कर सकते हो, ये इस केस का मेन मुद्दा था। और मैटर जो है वो मद्रास हाई कोर्ट तक गया और मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि यदि सेम चार्जेस और कॉमन फैक्ट्स हैं तो डिपार्टमेंट जो है वो आपके ऊपर एडिशनल चार्ज भी लगा सकता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम थी। इस केस के अंदर एक छोटा सा फैक्ट ये भी था कि डिपार्टमेंट ने टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने एसएससी को टैक्स रिकवरी का नोटिस दिया होगा और एसएससी का ये कहना था कि साहब आप मेरे ऊपर इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स का चार्ज लगा रहे हो लेकिन मुझे तो रिकवरी का नोटिस ही नहीं मिला। तो इस केस में भी हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको रिकवरी का नोटिस मिला या नहीं मिला, ये भी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो हम यहाँ पे इस मैटर को डिसाइड नहीं करेंगे। ये आपका नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर चलाई जा रही हैं उसके अंदर जो है इस मैटर को टेकअप किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक कि आप एसएससी का ये कहना है कि साहब मेरे ऊपर अब सेक्शन 276 सी सबसेक्शन 2 जो कि चार्ज है इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स का, वो नहीं लगाया जा सकता, तो उस मैटर के लिए हाई कोर्ट ने ये कहा क्योंकि आपके केस में सारे फैक्ट सेम हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 276 सी सबसेक्शन 2 के तहत भी प्रोसिक्यूशन जो है वो चलाया जा सकता है। फ्रेंड्स, एसएससी के ऊपर जहां एक प्रोसिक्यूशन चल रहा है सेक्शन 276 सी सबसेक्शन 1 में कि उसने टैक्स का इवेजन किया है, इवेट करने के बाद उसने पेमेंट नहीं किया, तो बेसिकली जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि एक और चार्ज उसके ऊपर लग गया, एक और गुनाह लग गया। तो एसएससी का ये कहना था कि साहब अब ये एडिशनल चार्ज की बात नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट ने एसएससी की बात नहीं मानी और ये कहा कि नहीं, आपके ऊपर क्योंकि आपके जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये जो दूसरा चार्ज है ये इनहेरेंट टू द फर्स्ट चार्ज है, क्योंकि आपने पहले इवेजन किया फिर ही उसके बाद पेमेंट का क्वेश्चन आया। तो एसएससी ने टैक्स रिकवरी ऑफिसर का नोटिस इग्नोर किया, उसको मिला या नहीं मिला ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये यहाँ पे हमारा काम इसको देखना नहीं है क्योंकि आपके फैक्ट सेम है एंड दैट सेक्शन 276 सी सबसेक्शन 2 इज
in part of section 276C subsection 1, and that is inconsequential to that charge. So both the charges can be framed against you. और जो एसएससी का ये कहना था कि साहब इस चार्ज के लिए भी डिपार्टमेंट को सेक्शन 279 के अंदर अलग सेंक्शन लानी चाहिए थी, उसके ऊपर भी कोर्ट ने ये कहा कि अलग सेंक्शन की जरूरत नहीं है, यदि एक सेंक्शन है तो वो वैलिड सेंक्शन है, एक सेंक्शन मिल गई तो अब आपके ऊपर दूसरे चार्जेस भी जो है वो लगाए जा सकते हैं. फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद द केसेस इन विच द प्रोसिक्यूशन हैज बीन लॉन्च्ड against the SSC, because these type of matters are very rare cases in income tax. So this case is very worth reading it. One must read this case so that every person can know that what is the procedure of launching of the prosecution, what is the procedure of getting sanction from the department, and how the case of prosecution moves into the court. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is G. Victor Deva Sham versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 441 ITR at page number 131, and this matter has been decided by Madras High Court. Friends, at the end of this video, I want to say that please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the timely notifications of my videos, and I may be motivated by your subscription, by your comments. And if you wish to ask any question, then you can send me a message on the WhatsApp for getting a suitable time to connect with me. Thank you, friends. Thank you.